चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, सोशल स्टडीज का ही जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है और इसी में से आंसर को छाट के आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंट ब्लॉक टुगेदर फॉर्म आ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्लॉक। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक, उसको अंडरलाइन करो, उसके नीचे में लाइन खींचो। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ब्लॉक मिलके क्या बनता है, ये पूछा है ना। तो इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये वाला को फर्स्ट नंबर डालो और ये डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिखो फर्स्ट में। अब यहाँ पे समझना फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे समझे, ब्लॉक टुगेदर, ब्लॉक में अंडरलाइन किए और उसके बगल में टुगेदर लिखा, मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक मिलके क्या बनाता है, एक जिला बनाता है, डिस्ट्रिक्ट बनाता है। ठीक है, और सेम वैसी क्या यहाँ पे बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, उसको कैसे पहचानोगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रशासन या शासन जो है वो कौन करता है जिले में, या जिले को कौन संभालता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कलेक्टर। ठीक है, वो वहां का काम वाम को कौन देखता है, कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिस्टर डैश इज द प्रेजेंट कलेक्टर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अभी जो कलेक्टर है वो कौन है, तो मिस्टर लिखा है, मतलब यहाँ पे किसी किसी का नाम होगा, कोई लड़के का या कोई लड़की का, है ना। तो यहाँ पे हमको कॉमन सेंस लगाना है। जब आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बहुत सारा, तो यहाँ पे कहाँ है, किसी लड़के या किसी लड़की का नाम, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो कोई लड़का है। ठीक है, मिसेज ऐसा कुछ दिया रहता या मिस दिया रहता तो किसी लड़की का नाम रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम और आर है, मतलब मिस्टर है, मतलब लड़के का नाम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके जस्ट बगल वाला, कलेक्टर के बगल वाला अवनीश कुमार शरण, अवनीश कुमार शरण ये कौन है, अब अभी हमारे बिलासपुर जिला के कलेक्टर है ये। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, कौन थे, सेम देखो यहाँ पे नंदा लिखा हुआ है ना, तो हमको आंसर में भी उसी से रिलेटेड दे दिया है। देखो इसके जस्ट बगल वाला, अवनीश कुमार के बगल वाले में नंदा लिखा है, महापद्मा नंदा दिख रहा है ना। तो हमको अपना दिमाग लगाना है वहां पे, अरे यहाँ नंदा है तो यहाँ भी नंदा लिखा है, तो जरूर इससे कुछ रिलेशन होगा इसका, है ना। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो पढ़े हो तो आपको पहले से पता है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर डालो, महापद्मानंदा। नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ। याद करो, अलेक्जेंडर का कहानी आपको मैं बताई थी ना, पूरा क्या क्या हुआ था, वो कहाँ के थे और कहाँ आए, याद आया। अलेक्जेंडर कहाँ के थे, अलेक्जेंडर ग्रीस के थे, है ना, ग्रीस के थे। फिर वो हमारे इंडिया आए, फिर पंजाब के राजा से मिले, याद करो। फिर वहां से वो एक्चुअल में लड़ाई करने आए थे, फिर ये हार गए थे, तो फिर ये इन्होंने, पंजाब के राजा ने इनको बुलाया, फिर उनको बोला कि अब तुम क्या करोगे मेरे साथ, करके अलेक्जेंडर पूछते हैं। तो क्या बोलते हैं पंजाब के राजा, वही मैं नहीं, तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे करके अलेक्जेंडर पूछते हैं ना उस राजा को, पंजाब के राजा को। तो क्या बोलते हैं पंजाब के राजा, ये बोलते हैं कि बस मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे कि एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है ये अलेक्जेंडर, फिर उन दोनों का बहुत अच्छा संबंध बन जाता है, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, है ना, दोस्त बन जाते हैं, अलेक्जेंडर जो ग्रीस का राजा था वो, और कौन, पंजाब का राजा। ठीक है, फिर उन दोनों देशों के बीच में, मतलब जो पंजाब मतलब समझ लो हमारा भारत वाला, है ना, और कौन सा अलेक्जेंडर जो ग्रीस का था, उन दोनों के बीच में क्या संबंध, दोस्त तो बन गए, लेकिन अब उसमें क्या होता है, उन लोगों को ट्रेड करना भी शुरू कर देते हैं, आयात निर्यात सामान का, है ना। ठीक है, याद रखना, मैं फिर पूछूंगी मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा, ग्रीस, क्या होगा, ग्रीस। और ये देखो जो, हाँ यहाँ पे है, ये फर्स्ट नंबर वाला ही, इसको डालो, पांचवा नंबर, GREECE। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम। अब यहाँ पे देखो, मैच द कॉलम में कैसे अब आपको करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। फर्स्ट में क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पहले आपको इसके बगल वाले में जो सामने वाले में लिखा हुआ है सबको, वो सबको एक एक बार पढ़ना है। ठीक है, ये ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में, डी में, ई में, सबको दिखना है ना। ऐसा नहीं, अरे यही है तो ये इसी को लगा देती हूँ आंसर, ऐसा नहीं हो। पढ़ के गए हो और आपको एक बार में पता है तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो एक बार सबको पढ़ना है ना। तो फर्स्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा है। अब इसका आंसर इधर पहले हम देखेंगे, लाइन से आते जाएंगे। तो देखो ये ई वाले में क्या दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ एजुकेशन ऑफिसर दिख रहा है, एजुकेशन ऑफिसर,
हाँ, तो आपको वही लिखना है, उसी को ही मैच करना है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो वन का क्या हो जाएगा, ई। वन का क्या होगा, ई। कैसे पहचानोगे, यहाँ भी एजुकेशन लिखा है और यहाँ भी एजुकेशन लिखा हुआ, एजुकेशन लिखा है उसको नीचे लाइन खींचो, अंडरलाइन करो उसको, ई रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो चलो अब इसको छोड़ दो। ठीक है, अब उसके आगे वाले में आओ, थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में पुलिस डिपार्टमेंट लिखा है। अब आपको ये सामने वाले में ये देखना है क्या कहीं पर पुलिस से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है क्या। तो हाँ, क्या लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं हम, इंस्पेक्टर। अब कितने सारे मूवी में सीरियल में देखे होंगे, पुलिस को ही बोलते हैं ना, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आप इसको जब पूरे ऐसे पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसका कौन होगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का हो जाएगा सी, मैच कर दो। अब उस फोर्थ वाले में आओ, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, हमारे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना। अब यहाँ पे देखो, अब फिर यहाँ पे देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या क्या बचा है, देखो असिस्टेंट इंजीनियर है, नायब तहसीलदार है, और यहाँ पे क्या है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये देखो मेडिकल दिख रहा है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल, तो मेडिकल किससे रिलेटेड रहता है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड रहता है। तो इसीलिए ये तीनों तो ऐसे ही बना सकते थे आप, है ना। ये एजुकेशन का एजुकेशन हो जाता, पुलिस वाले का इंस्पेक्टर हो जाता, हेल्थ का क्या हो जाता, मेडिकल वाला हो जाता। ऐसे आप उसको देख के मैच कर सकते हो, है ना। तो फोर्थ का क्या लगाओगे, बी। फोर्थ का बी मैच करो, और मेडिकल में नीचे अंडरलाइन करो, ये दूसरे नंबर वाला जो मेडिकल है उसके नीचे लाइन की। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट मतलब क्या है, सिंचाई विभाग। यहाँ पे लिख लो हिंदी में, सिंचाई विभाग लिखो। सिंचाई विभाग, सिंचाई जैसे खेत में सिंचाई करते हैं ना, पानी डालते हैं, उसी को ही सिंचाई बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसी सिंचाई विभाग। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर का फर्स्ट वाला, ए वाला, असिस्टेंट इंजीनियर। अब ये जो डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है, असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ए वाला। ठीक है, मैच कर लो। हाँ, अब एक अकेला क्या बच गया, देखो दूसरे नंबर वाला को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या होगा, नायब तहसीलदार, ये डी वाला। कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी, लिखो वहां पे, कैपिटल मतलब राजधानी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हमारा रायपुर है, नया रायपुर। रायपुर ही है, वो नया रायपुर नया बना है इसलिए उसको नया रायपुर बोल दे रहे हैं। ठीक है, लिखो वहां पे राजधानी, कैपिटल को लाइन अंडरलाइन करो, कैपिटल को। हाँ, अब देखो, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। वेरी गुड। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन छत्तीसगढ़। कितने जिले हैं, हाउ मैनी मतलब कितने, बताओ कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में। वेरी गुड, एकदम सही, 33, है ना। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का क्या नाम है। एकदम सही है। हाउ मैनी ब्लॉक आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट, नेम देम, बताओ कौन कौन सा नाम था, नाम याद किए थे ना। हाँ, 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 वेरी गुड, एकदम सही बताया। अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फुल फॉर्म ऑफ। फुल फॉर्म वाला भी पढ़ाई थी ना आपको, एसडीएम। एसडीएम का क्या हो जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या हो जाएगा एसडीएम का फुल फॉर्म, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है। हम्म, और डीईओ और बीईओ दोनों सेम सेम है लगभग, है ना। हल्का सा बस वहाँ पे आपको अंतर है एक वर्ड का, सिर्फ ईओ ईओ दोनों में सेम है, डी और बी। तो सेकंड का क्या है, डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और बीईओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हम्म, और फोर्थ नंबर का है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होगा,
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होगा? हम्म। हम्म। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको मैं बोर्ड में लिख दूंगी, अभी लिख लेना उसको। हाँ, और फिफ्थ नंबर का देखो, सीएमओ। सीएमओ लिखा हुआ है फिफ्थ नंबर का। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। मैच द कॉलम में देखो, मैच द कॉलम में चीफ मेडिकल ऑफिसर था, बी नंबर वाला, चीफ मेडिकल ऑफिसर। हाँ, यही इसका आंसर होगा। देखो सीएमओ का फुल फॉर्म यही है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसी को देख के लिख लो यहाँ पे सीएमओ। तो ये वाला पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर वाला देखो, वाई इज अ स्टेट डिवाइडेड इनटू इस डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, क्यों उनको जिले में और ये ब्लॉक में क्यों उन लोग को डिवाइड किया गया था? लिखाई थी ना इसका आंसर को मैं। ये वाला भी लिखा चुकी हूँ, हाउ मैनी महाजनपद वर देयर इन एंशियंट इंडिया, पुराने भारत में कितने महाजनपद थे, ये भी लिखा चुकी हूँ, पढ़ाई हूँ इसको मैं आपको। हाँ, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में एनी टू, क्या लिखा है यहाँ पे? एनी टू दिख रहा है ब्रैकेट में? इसका मतलब क्या है समझते हो, एनी टू का मतलब? हाँ, कोई दो बनाना है ना, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी दो बनाना है, ठीक है। तो फिर वो वाला जो बता रहे थे आप मैथ्स वाला, उसमें बोल रहे थे मैं दोनों को बना के आई हूँ, उसमें कोई एनी वन लिखा था, है ना। हाँ, पढ़ना है भाई उसको, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। हाँ, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन, वाई वर द पीपल ऑफ धनानंद सेड। अब बताओ लोग जो है वो धनानंद से क्यों दुखी थे? क्योंकि क्या करता था वो, बहुत पनिशमेंट देता था, अत्याचार करता था, टैक्स लेता था, है ना, इसीलिए वहां के लोग धनानंद से दुखी थे। उसको क्या बोलोगे? ही इन्फ्लिक्टेड atrocities on them while collecting the taxes, है ना, टैक्स को कलेक्ट करने के समय वो बहुत जुल्म करता था, अत्याचार करता था, है ना, पनिशमेंट देता था, ठीक है। हाउ वर महाजनपद फॉर्म्ड, इसको भी पढ़ा चुकी हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द सिटीज वर डेवलप्ड इन महाजनपद, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी एनी टू कोई दो बनाना है ना। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेस इन महाजनपद, ये नहीं पढ़े हैं हम, ठीक है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेस इन महाजनपद, तो बुक निकालो अपना, बुक निकालो और महाजनपद वाला चैप्टर ओपन करो, और वो जो डायग्राम बना है ना सिक्के विक्के का, वहीं पे दिखाना मेरे को। सिक्के का वहां पे डायग्राम बना है ना, सिक्के का, सिक्के विक्के का कुछ कुछ डायग्राम बना है, महाचंद महा हाफ मोड़ के रख दो ताकि उसमें पता चल जाए आपको कि यही वाला पेज है, नहीं तो फिर से ढूंढोगे। अब देखो इसी के जस्ट नीचे फिर उसका आंसर है ये अलेक्जेंडर वाला। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलेक्जेंडर, अभी जो कहानी बताई आपको अलेक्जेंडर का, है ना, इसको पूरा लिखना है आपको, उसको भी मैं टिक कराई थी आपको। अब यहाँ पे देखो, विच हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में जो स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या है ना। तो क्या क्या था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे जिले में, ये लिखना है आपको। और क्या लिखना है, आयुष्मान कार्ड बना है, ये लिखना है, वैक्सीनेशन सेंटर है ना, तो ये सारी चीजें लिखना है आपको, ठीक है। लिखा चुकी हूँ उसको भी। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कलेक्टर, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के फंक्शन लिखना है, वो क्या क्या फंक्शन है उनके, क्या क्या काम करते हैं वो, है ना, उसका भी पूरे लिखाई हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनी वन लिखा था, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में एनी वन लिखा था, मतलब या तो आपको ये कलेक्टर का फंक्शन लिखना था या तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना था, दोनों में से कोई एक, एनी वन मतलब कोई भी एक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है कलेक्टर, तो या तो ये करना था, ठीक है, कलेक्टर वाला, या तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, व्हाट वाज द रोल ऑफ बिम्बिसारा इन मेकिंग मगध पावरफुल, मगध को पावरफुल बनाने में बिम्बिसारा ने क्या क्या किया, वो क्या रोल प्ले किए, है ना, क्या क्या किए वो, ये बताना है। इसको भी लिखाई हूँ, इसका आंसर भी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज पढ़े थे, बहुत सारा चीज इसमें आया है लगभग, है ना, सिर्फ दो ही, एक ही क्वेश्चन है जो नहीं आया, बाकी तो हर चीज को पढ़ाई थी इसमें। हम्म, और ये PWD का फुल फॉर्म को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये लिखना है आपको। चलो फिर हम लोग सोशल स्टडी का पूरा कर लिए हैं, है ना, जितना भी क्वेश्चन पेपर का था वो सारा सॉल्व कर लिए हैं। सब समझ में आ गया है ना, उसमें कैसे कैसे करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम,